साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आई। ट्रायल इन कैमरा होगा। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मशरूत मौजूद होगी। अदालती कार्रवाई को फैमिली मेंबरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। ट्रायल की कार्रवाई के दौरान अदालत में पब्लिक मौजूद नहीं होगी। कैमरा और पीटीए को पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनाला बेंच में शामिल। 3 रुकनी बेंच 22 दिसंबर को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत 22 दिसंबर को होगी। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली खत्म होगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सरबराह होंगे। उधर एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वकला सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सुलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज ने वकालतनामा जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात इल्तवा के हवाले से चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन शेड्यूल से पहले डीआरओज और आरओज की तकर्री जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल के इलेक्शन कमीशन को किसी तौर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी। पंजाब, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियाद पर मरासला भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास, अदालती फैसले का जायजा, कानूनी टीम की लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश की। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्जाम, बोले इंतखाबात में ताखीर हुई तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होगी। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली दोहरी मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक इंसाफ ने साजिश की, इलेक्शन में ताखीर का सोच भी नहीं सकते। ये इदारों का आपस का मामला है, वो खुद इसको हल करें, हम लाडले नहीं बनेंगे। इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम के जरिए अपना काम करेंगे। खालिद मक्सी ने कहा इंतखाबी शेड्यूल से एक रोज कबल हाईकोर्ट का फैसला हैरान कुन है। पीटीआई सियासी जमात होते हुए इंतखाबात से डर रही है। इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक पीटीआई के खिलाफ तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। तनकीद मुझे थोड़ी सी सही लगती है। स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्त वापस ले सकती है। सेनेटर अली जफर कहते हैं इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। मैच्योर पॉलिसी के तहत हमें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग ऑफिसर लगाए जाएं। जो स्टे ऑर्डर लगाया है, लग रहा है इलेक्शन में ताखीर होगी। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? दुश्मनी तो नवाज शरीफ से थी, अवाम को सजा क्यों दी गई? अवाम के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गई। जेआईटी के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। अल्लाह ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। मुल्क को क्यों भिखारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? रोटी चीनी समेत हर चीज महंगी की गई। महंगाई की शरह 40% तक क्यों पहुंची? पाकिस्तान फेटअप लिस्ट से निकल चुका था। सीपैक की सरमायाकारी आ रही थी। जब भी मौका मिला पाकिस्तान को हमेशा बेहतर हालत में छोड़ा। सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब आवाम की सजाएं खत्म होंगी, जब लोगों को महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी। यकीन है 8 फरवरी को आवाम खुशहाल पाकिस्तान का फैसला करेंगे।
जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में पेशरफ। साबिक जज ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त दे दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई भी फरीक बनाने की इस्तदाद। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे, किसी की पीठ पीछे इल्जाम नहीं लगाने देंगे। जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया। हामिद खान ने कहा कि फैज हमीद को फरीक बनाने पर एतराज नहीं। ISI ने शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में ना रखने का कहा। शौकत अजीज सिद्दीकी को पेशकश की गई कि हमारी मर्जी का फैसला करो तो तुम्हारे रेफरेंस खत्म करवा के सितंबर में चीफ जस्टिस बना देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था। हामिद खान ने कहा कि जनरल फैज हमीद एक ब्रिगेडियर के साथ शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए थे। समाअत आज फिर होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत, गवाहों की फहरिस्त तलब। कार्रवाई ओपन करने की जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर आईनी इदारे को अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते, कोई नहीं चाहता अपने साथी जजेस से सवाल जवाब करे। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो कौंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। जो मेरे साथ हुआ नहीं चाहता किसी और के साथ हो। 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत ना की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आइन सुप्रीम कोर्ट में पटिशन करने पर काउंसिल को कार्रवाई से रोकता है? सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की वजह से कार्रवाई नहीं रोकेंगे। आपका हर खुद सोशल मीडिया पर आ जाता है, हम मोहतात हो गए। बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस नकवी को दे दिए तो कहीं सोशल मीडिया पर ना आ जाएं। इजलास 11 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अकबर एस बाबर के वकील की इलेक्शन का लदम करार देने की इस्तदाद। दलाइल दिए, वोटर लिस्ट की तस्दीक करवाए बगैर इंतखाबात करवाए गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन आइन के मुताबिक ही करवाए गए। पैनल एक है तो वोटर पूछ ही नहीं सकता वोट क्यों नहीं डालने दिया। अगर 2 पैनल होंगे तो ही वोटर वोट कास्ट कर सकता है। अली जफर के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आपने तो हमारे आरोज ही मुअत्तल करवा दिए। इलेक्शन कमीशन खुद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेकर सवालात उठा सकता है। जिस दिन से बैरिस्टर गोहर चेयरमैन बने हैं कमजोर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कह कहे। अंधाधुंध पंजाब और KP के अक्सर इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट और अब्दुल हकीम तक मोटरवे हर तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान से फैसलाबाद, शेरशाह से जाहिर पीर तक, पेशावर से रशकई तक भी गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल कर दिया गया। कश्मीर पर 300 बार भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीरियों पर भारत का जुल्म और बर्बरियत जारी है। निगरान वजीर आजम का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, छत्तीसगढ़ से आसाम तक हमारी भी नजर है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। हुर्रियत रहनुमाओं के वफ्द से मुलाकात में वजीर आजम की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गैर कानूनी फैसले की मुसम्मत। कहा, जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत नाम निहाद कानून साजी और अदालती फैसलों की आड़ में आलमी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान सियासी और सिफारती सतह पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगार पर हाजिरी। शोहदा गैलरी का भी दौरा। पंजाब पुलिस ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। PTI वकील को GPO चौक से 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया। शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर थाना मजंग मुंतकिल कर दिया गया। लतीफ खोसा का कहना है कि शेर अफजल मरवत को लाहौर हाईकोर्ट के गेट से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत। बयान में कहा गया कि ये हुक्मरानों के खौफ और बौखलाहट का सबूत है। इन ओछे हथकंडों से आज़ादी की तहरीक रुकेगी, ना ही पार्टी कायदीन और कारकुनों के हौसले पुस्त होंगे।
पाकिस्तान का आलमी सतह पर बड़ा एजाज। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर कैडेट मोहम्मद तलहा ने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एकेडमी में एजाजी शमशीर जीत ली। मोहम्मद तलहा ने तरबियत के दौरान तालीमी मैदान में तरक्की की मनाजिल तय की। हमारी अफवाज की अनथक काविशों की बदौलत कामयाबी का ये सफर हमेशा जारी रहेगा। पर्थ में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 346 रन से अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। पहले रोज डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 31, मार्निस लिबोशी 16 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने 5 खिलाड़ी आउट किए। आमिर जमाल के 2 शिकार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग। सरफराज अहमद ने स्टैम्प का मौका गंवाया। अब्दुल्ला शफीक उस्मान ख्वाजा का आसान कैच ना थाम सके। साबिक कप्तान बाबर आजम के 50 टेस्ट मुकम्मल। कप्तान शान मसूद की तरफ से स्वीनियर और कैप दी गई। शान मसूद ने कहा, आपने अभी बहुत कुछ हासिल करना है। आपने पाकिस्तान की बैटिंग को तब्दील किया। बाबर आजम ने साबित किया कि हमारा बैटर वर्ल्ड क्लास में आ सकता है। पाकिस्तान की कप्तानी की है। हम सब की क्रिकेट बाबर आजम के साथ चली है। अभी ये शुरुआत है। हम आपको 100 टेस्ट मैच खेलते हुए देखना चाहते हैं। उस्मान ख्वाजा को फलस्तीन के हक में नारे वाले जूते पहनने की इजाज़त ना मिल सकी। फर्स्ट टेस्ट के आगाज से कबल ही जूतों के बगैर इंटरव्यू देने चले आए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स मैच के पहले रोज मैदान में बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर उतरे। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस की भी उस्मान ख्वाजा के इकदाम की हिमायत। बोले, हमें हमेशा की तरह इस बार भी उस्मान ख्वाजा पर फख्र है। सोशल मीडिया सार्फिन की उस्मान ख्वाजा को फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर दाद।